नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 103वां दिन है और इस समय कांग्रेस की पदयात्रा राजस्थान में मौजूद है। आज 19 दिसंबर सोमवार को यात्रा राजस्थान के बाढ़ नागवास से शुरू की गई, जो कि शाम के सवै अलवर में जाकर रुकेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक जारी रहेगी और इस दौरान यहां अपना 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर इसके बाद 21 दिसंबर को यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने पूरे देश भर में भुट्टो के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, पुतले फूंके, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भी बिलावल के बयान को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देने का अधिकार नहीं है। भले ही हमारी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, लेकिन यह देश के बारे में है और मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। वहीं अब बघेल के इस बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बघेल के बयान को रीट्वीट कर लिखा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खड़े होने की बात आती है तो हम सब एक हैं। हमारे दुश्मनों और शुभचिंतकों को यह समझने की सलाह दी जाएगी कि भारत में जब हमारे देश का स्वाभिमान शामिल होता है तो राजनीति बंद हो जाती है। महाराष्ट्र में रविवार को ही कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत राज्य सरकार में लोकायुक्त कानून लाने जा रही है। बता दें, इस बात की जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दी गई। फडणवीस ने कहा कि हमने लोकपाल के तर्ज महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे की कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर बिल पेश करेगी। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बिल के तहत मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और साथ ही लोकायुक्त में रिटायर्ड जजों सहित 5 लोगों की एक टीम भी होगी। महाराष्ट्र में चल रहे सीमा विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने बेलगावी में विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र की शुरुआत आज सोमवार सुबह 11 बजे सुवर्णा विधान सौदा में की जाएगी। बता दें, कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगावी में एक दूसरी विधानसभा भी बनाई गई है, जहां साल में एक बार इस विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। और बेलगावी कर्नाटक सरकार के लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि ये महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मराठी ही हैं। और यह सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि सरकार बेलगावी में रहने वाले मराठी लोगों को ये बता सके कि वे उन्हें अपना ही मानते हैं। साथ ही बता दें कि बेलगावी को वर्ष 1956 में कर्नाटक में शामिल किया गया था। हालांकि बेलगावी को कर्नाटक के साथ मिलाने के बाद से ही महाराष्ट्र इसे लेकर आपत्ति जताता रहा है, जिसके चलते दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बीच कुछ दिन पहले सीमा विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान अमित शाह ने कहा था कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला सुनाएगा। रविवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर भारत चीन या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश करेगा तो यह उसका विकास नहीं होगा। भारत का विकास इसकी दृष्टि, इसके लोगों की स्थितियों और आकांक्षाओं, परंपरा और संस्कृति, दुनिया और जीवन के बारे में विचारों के आधार पर होगा। भागवत ने आगे कहा कि अगर दुनिया से हमारे देश को सीखने की जरूरत है तो हम जरूर सीखेंगे, लेकिन हम अपने मौलिक सिद्धांतों और विचारों पर टिके रहेंगे। धर्म और संस्कृति के अनुसार भारतीय सोच से विकास करें। भारत नकलची नहीं बनेगा। भारत की आत्मा धर्म है। सबका विकास हो, ऐसी सोच रखनी चाहिए। हम विकसित होंगे तो दुनिया का विकास होगा। दुनिया के देश लड़ेंगे नहीं और यह सब करना है तो हम सबको सक्रिय होकर काम करना होगा। एक बार फिर भारतीय नारी ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और इसी के साथ देश के नाम एक और खिताब जुड़ गया है, जो कि है मिसेस वर्ल्ड 2022-23 का खिताब। जी हां, अमेरिका में आयोजित मिसेस वर्ल्ड 2022-23 का खिताब इंडिया की सरगम कौशल ने जीत लिया है और सरगम का ताज पहनते समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सरगम रोते हुए नजर आ रही हैं और वहां बैठे हुए लोग भी भावुक होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे 21 साल बाद सरगम इस ताज को भारत लेकर आई हैं।
वहीं उनसे पहले ये खिताब एक्ट्रेस अदिति गोवित्रीकर ने जीता था। साथ ही बता दें कि सरगम कौशल जम्मू की रहने वाली हैं और वह पेशे से एक टीचर और मॉडल हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले 90 मिनट का मैच खत्म होने पर दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं। इसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाने पर शुरू के 15 मिनट में भी मुकाबला 2-2 से ही बराबर रहा, लेकिन फिर दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने एक बार फिर 3-2 से बढ़त बनाई। वहीं एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से करीब 5 मिनट पहले फ्रांस के एम्बाप्पे ने मिली पेनल्टी को गोल में तब्दील करके फ्रांस को 3-3 की बराबरी पर ला दिया और यहां से बचे करीब 5 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जिसमें अर्जेंटीना ने 4-2 से बाजी मारकर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम किया। बता दें, इससे पहले स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी की टीम अर्जेंटीना साल 1978 और साल 1986 में विश्व चैंपियन बनी थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।